अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नौशाबा इकराम साहिबा लाहौर से सवाल करती हैं कि हामिला या दूध पिलाने वाली खातून रोज़ा रख सकती है या नहीं, और अगर न रखे तो क्या गुनाहगार होगी या नहीं, और रोज़े तर्क हो जाएं तो उसे मुतवातर रखना लाजमी है क्या। नौशाबा इकराम साहिबा, औरत हामिला हो या उसके गोद में बच्चा हो जिसे वो दूध पिलाती है तो उस पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। ये तो सूरत में इस्लाम में इस बात की रियायत दी गई है कि अगर औरत है, दूध पिलाने वाली औरत या हामिला औरत या बीमार इंसान, अगर वो रोज़ा रख सकत नहीं रखता, ताकत व कुव्वत नहीं रखता, या रोज़ा रखने से उसकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा, या रोज़ा रखने से उसके बच्चे की जान को ख़तरा, जो दूध पिलाने वाली औरत है या हामिला औरत रोज़ा रखेगी तो उसके कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, और ये किसी काबिल और मुस्तनद डॉक्टर ने कहा है, तो ऐसी सूरत में उसे रोज़ा मौखर करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, वो रोज़े को मौखर कर दे। यानी जितने रोज़े वो रमज़ानुल मुबारक में तर्क करेगी, उसे जाकर वो जब वो सेहतयाब हो जाएगी, रोज़ा रखने के काबिल हो जाएगी, तो फिर उसे रोज़ा रखना पड़ेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि रोज़ा रख सकती है या नहीं, रखना चाहिए, फ़र्ज़ है उसके ऊपर। ना रखने का ताल्लुक तो उस सूरत में है कि जबकि वो रख नहीं सकती तो फिर उसे इजाज़त है कि ठीक है वो न रखे, लेकिन इतनी तादाद जितना वो तर्क करेगी उतना जाकर बाद में पूरा करेगी। अगर रखने की ताकत के बावजूद नहीं रखती है तो फिर तो गुनाहगार होगी, और अगर रखने की ताकत ही नहीं है तो वो गुनाहगार नहीं होगी रोज़ा ना रखने की वजह से। लेकिन ना रखने का मकसद कतई ये नहीं कि रोज़ा उसके ऊपर से माफ़ है, बल्कि बाद में जाकर उसको रोज़ा रखना पड़ेगा। और आपने सवाल ये भी किया है कि और जो रोज़े तर्क हो जाए उसे मुतवातर रखना लाजमी है। यकीनन आपका मुराद ये है कि अगर मुसलसल किसी औरत ने 10 रोज़े तर्क कर दिए गए, अब जाकर वो ईद के बाद वो 10 रोज़े रख रही है, तो 10 रोज़े लगातार रखे, दरमियान में कोई गैप ना हो। यकीनन आपका सवाल मुतवातर से यही होगा, तो उसमें वो मुतवातर रखना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर वो 10 रोज़े उसके तर्क हुए हैं, 10 रोज़ों को वो 20 दिन में रखना चाहती है, एक दिन रोज़ा रखती है, एक दिन तर्क करती है, एक दिन रोज़ा रखती है, एक दिन तर्क करती है, तो इसमें कोई ख़बात नहीं है, उसके रोज़े में वो रख सकती है, दरमियान में गैप देकर भी, और उसमें वो उसको गुनाह नहीं होगा। वो अपनी सहूलत के मुताबिक रोज़े की तादाद को पूरा करे। यानी कुरान पाक में भी यही है कि जो रोज़ा तुमसे तर्क हो गया है उसकी तादाद तुम बाद में जाकर पूरी कर लो। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया, ना रसूल पाक ने फरमाया कि आपको मुतवातर रखना पड़ेगा। मुतवातर रोज़े का ताल्लुक है कि जो शख्स रोज़ा रख कर तोड़ देता है और जानबूझकर, कोई शरई उज़्र नहीं है, वो रोज़ा रख सकता था और उसने कस्दन तोड़ दिया है, तो उस शख्स के लिए है कि 60 रोज़े कफ़ारे के तौर पे वो रखेगा। तो जब वो रोज़ा रखना शुरू करेगा तो उसे दरमियान में रोज़ा तर्क नहीं कर सकता, वो पूरे 60 रोज़े लगातार रखेगा। और अगर तर्क कर दिया उसने दरमियान में तो फिर एक से उसकी गिनती शुरू होगी, और अगर रोज़ा रखने की सकत नहीं है तो फिर वो फिदिया अदा करेगा। मैंने अपने दूसरे क्लिप में, दूसरे वीडियो मैंने इसकी वजाहत कर दी है, आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।